वापिस अपने हेडक्वार्टर पर पहुंच चुका था और इस समय अपने मास्टर लूसीफर को समन करने की कोशिश कर रहा था। Domine terebrarum et voco satellex tuos dirigemi, dirigemi, dirigemi. कहो डगलस, क्या न्यूज है मेरे लिए? आई होप कि तुम अपने नए मिशन में सफल रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो इस बार तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। मास्टर, मैं वो चीज ले आया हूं। रियली? शो मी, शो मी। रूट ने अपने पास रखा एक बैग में से वही मांस का लोथड़ा निकाला जो उसे डोंगरगढ़ के जंगल में बने उस मंदिर में मिला था। उसने उस मांस के टुकड़े को लूसीफर की ओर बढ़ा दिया। लूसीफर ने उसे ध्यान से देखा और जोर जोर से हंसने लगा। वही है ये। वेल डन डगलस, तुमने हर बार की तरह इस बार मुझे निराश नहीं किया। वेल डन। पर मास्टर, आपने मुझे अब तक ये नहीं बताया कि ये आखिर है क्या? ये हार्ट है, विवाद के स्लेव एमेनहोतेप का हार्ट। इसके अंदर विवाद की पावर्स हैं और अब इस हार्ट की मदद से मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो मेरे इशारे पर नाचेगा। और ड्रैकुला का क्या करना है मास्टर? पीछा करो उसका, लेकिन उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो ढूंढ क्या रहा है। और हां, तुम्हें एक और काम करना है। कैसा काम मास्टर? एक जंग शुरू हो चुकी है हिंदुस्तान के फ्रीडम के लिए, और इसमें तुम्हें मेरा काम करना है। ये जंग शांत नहीं होनी चाहिए डगलस, क्योंकि जितना ज्यादा खून इस धरती पर बहेगा उतनी ही ज्यादा तुम्हें दी हुई मेरी ताकतें बढ़ेंगी। और सही वक्त आने पर ड्रैकुला को हराने के लिए तुम्हें वो पावर्स एक्सट्रीम लेवल पर चाहिए होंगी। जाओ डगलस, ड्रैकुला पर नजर रखो, लेकिन साथ ही साथ ये पक्का करो कि पूरा हिंदुस्तान खून के रंग से लाल हो जाए। डिवाइड, रूल एंड डिस्ट्रॉय। बट मास्टर, ये सब मैं करूंगा कैसे? 7 sins माय स्लेव, 7 sins। उनकी पावर्स का इस्तेमाल करो। गो एंड प्रिपेयर फॉर माय राइज टू पावर। लूसीफर अगले ही पल गायब हो गया। रूट गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे आज ही बैरकपुर में हुए गोलीकांड की जानकारी मिली थी। उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही थी। उधर ड्रैकुला का छोटा सा काफिला अब कवर्धा रियासत में प्रवेश कर चुका था, जहां नागवंशी राजपूत का राज था। तुमने अभी तक नहीं बताया कि आखिर रामदास को हुआ क्या था? कुछ खास नहीं, बस एक जहरीली मकड़ी ने उसे काट लिया था। बस? तो फिर तुमने मुझे बाहर जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मुझे रामदास के खून के जहर को सक करना था और तुम बेवजह वहां पैनिक होकर मुझे डिस्टर्ब कर दी। अनीता ने ड्रैकुला की तरफ अजीब से देखा। न जाने क्यों बार बार उसे कोई बात खटक रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो बात क्या है। और जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने बात बदल दी। वैसे ये अच्छा हुआ कि तुम अब सनलाइट में ट्रैवल कर सकते हो। अब हम लोग जल्दी ही काशी पहुंच जाएंगे। तभी एक तीर उड़ता हुआ अनीता के घोड़े के पैरों के पास आकर जमीन में धंस गया। उनके घोड़े वहीं के वहीं रुक गए और फिर वहां एक जोरदार आवाज गूंज उठी। वहीं रुक जाओ, ये नागवंशियों का क्षेत्र है, यहाँ बिना अनुमति अंदर आना मना है। ड्रैकुला ने चारों तरफ देखा। सामने पेड़ पर बने एक मचान के ऊपर 2 सैनिक खड़े थे और दोनों ने ड्रैकुला की तरफ तीर साध रखा था। ये बस 2 ही सैनिक हैं। अगर किसी तरह तुम इनका ध्यान भटका सको तो मैं। 2 नहीं है, ध्यान से देखो। लगता है दिन में तुम्हारी सारी पावर्स कमजोर हो जाती है, वरना मुझे तुम्हें बताना नहीं पड़ता। अनीता की बात सुनकर ड्रैकुला ने ध्यान से देखा। वहां करीब 1 दर्जन पेड़ों पर मचान बनी हुई थी और हर एक पेड़ पर 2 सैनिक उनकी ओर निशाना लगाए खड़े थे। अगर इस समय रात होती तो इन सबको फाड़ने में मुझे बस कुछ सेकंड लगते। हर काम में वायलेंस सही नहीं होता है। मुझे इनसे बात करने दो। हम लोग सिर्फ मुसाफिर हैं, काशी जा रहे हैं। तुमसे कहा ना कि बिना अनुमति कोई भी यहाँ नहीं आ सकता है। वापस चले जाओ, वरना। हमारा काशी जाना बहुत जरूरी है।
मेरी बात अपने सेनापति से करवाओ। मुझे विश्वास है कि वो हमारी बात सुन लेंगे तो हमें जरूर जाने देंगे। अनीता की बात सुनकर वो सैनिक आपस में बात करने लगे और फिर उनमें से एक ने एक भोपू निकालकर बचा दिया। सेनापति जी को संदेश भिजवा दिया गया है, लेकिन जब तक वो आ नहीं जाते तुम लोग जहां हो वहीं खड़े रहो। ड्रैकुला और उसके साथियों के पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनके सफर में एक और रुकावट आ चुकी थी। अनीता ने पलटकर पहले ड्रैकुला और फिर रामदास की तरफ देखा। रामदास अभी भी सुस्त नजर आ रहा था और ये बात अनीता को परेशान कर रही थी। उधर लूसीफर से आदेश मिलने के बाद जनरल रूट बैठकर कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। Surge septum peccata, surge in nomine Luciferi, oriri et sucitre infernam, sicut nunquam prias। हर बार लैटिन भाषा का वो मंत्र पढ़ने के बाद रूट अपने सामने बने हवन कुंड में अपनी उंगली से एक बूंद खून डाल रहा था। Surge septum peccata, surge in nomine Luciferi, oriri et sucitre infernam, sicut nunquam prias। हवन कुंड की आग अब अजीब सा नीला रंग ले चुकी थी और उसकी लपटें उस कमरे की छत तक जा रही थी। Surge septum peccata, surge in nomine Luciferi, oriri et sucitre infernam, sicut nunquam prias। रूट की आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। अचानक ज्वाला भड़कने लगी और एक तेज धमाके के साथ आग शांत हो गई। हवन कुंड से अब सिर्फ काला गंदा धुआं निकल रहा था और वो धुआं 7 भागों में बट रहा था। Surge septum peccata, surge septum peccata, surge septum peccata। धुआं अब 7 भाग में बटकर इंसानों जैसा रूप ले रहा था। Oh, 7 sins, you are here, finally। वो 7 परछाइयां नहीं, 7 महापाप थे। गर्व यानी प्राइड, ईर्ष्या यानी एनवी, क्रोध यानी एंगर, आलस्य यानी लेथर्जी, लोभ यानी ग्रीड, लोलुपता यानी गल्टनी और वासना यानी लस्ट। 7 महापाप शक्तियां जो कलयुग में दिन प्रतिदिन पावरफुल होती जा रही थी। फिर अचानक क्रोध ने बुलाना शुरू किया। जनरल डगलस रूट, क्यों बुलाया हमें? मास्टर लूसीफर का आदेश था आप 7 को यहाँ बुलाने का। लूसीफर, क्या चाहिए उसको? इस कंट्री में एक वॉर होने वाली है, उसको ब्लडी बनाना है और उसके लिए आप सबकी पावर्स चाहिए। वॉर? मुझे वॉर बहुत पसंद है। बोलो क्या चाहता है लूसीफर? कैसे यूज करना चाहता है वो हमारी पावर्स को? और उसके बाद रूट उन्हें लूसीफर के दिए इंस्ट्रक्शंस देने लग गया। भारत के पवित्र धरती पर कत्लेआम होना तय था और उस साधु को इस बात की पूरी जानकारी थी जो इस समय ध्यान लगाकर बैठा था। तभी एक दुबला पतला आदमी उसके पास आया। प्रणाम साधु महाराज। वो आवाज सुनते ही उस साधु ने अपनी आंखें खोल दी और उस दुबले पतले आदमी की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। प्रणाम, आखिर आप आ ही गए ऋषिराज। मैं सोच ही रहा था कि आप कब आएंगे। आना ही पड़ा। आप तो जानते हैं कि कलयुग की परछाई अब पूरे संसार पर छा चुकी है। स्वर्ग लोक से अब पृथ्वी दिखाई ही नहीं देती है। ऐसे में यहाँ की खोज खबर लेने किसी को तो आना ही था। अंजनी पुत्र। मैं समझता हूँ ऋषिराज, कहिए क्या जानना चाहते हैं आप? ड्रैकुला कहाँ तक पहुंचा? वो अभी अपनी मंजिल से बहुत दूर है, लेकिन मृत्यु उसके साथ साथ चल रही है। वो उसे उसकी सही मंजिल तक ले जाएगी। किंतु बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जो इस कहानी में दिक्कत कर सकती हैं ऋषिराज। कौन सी घटनाएं? ल्यूसीफर और इब्लिस दोनों वेब विवाद को अपने साथ मिलाने की कोशिश में हैं। अनूबिस इस खतरे से अनजान है। अब वेब विवाद किसके साथ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। उधर लूसीफर के आदेश पर रूट ने 7 महापाप को जागृत कर दिया है। वो इस पावन धरती पर अपना प्रभाव बढ़ाने जा रहे हैं। युद्ध कभी भी प्रारंभ हो सकता है और ये युद्ध बेहद विभत्स होगा। कलयुग के नियमों से बंधकर हम खास हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसीलिए अब सब कुछ ड्रैकुला पर निर्भर है। किंतु क्या वो अपने अंदर के राक्षस को बांध पाएगा?
आपको तो उसका पूर्ण इतिहास पता है। कलयुग की उस काली दुनिया में वही एक शक्ति है जो इस युद्ध का स्वरूप बदल सकती है। उसका इतिहास रक्त से लिखा हुआ है, किंतु इस समय वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसके भीतर का इंसान अभी जीवित है ऋषिराज, लेकिन क्या आने वाले समय में हम व्लाद नाम के उस इंसान को देखेंगे या फिर ड्रैकुला नाम के उस शैतान को, ये कोई नहीं जानता है। अब सब कुछ मृत्यु के हाथों में है। ड्रैकुला का काशी पहुंचना बहुत आवश्यक है ऋषिराज। अजीब विडंबना है ना। धर्म युद्ध में धर्म की विजय का दायित्व एक अधर्मी पर है, वो भी एक ऐसे अधर्मी पर जिसका 400 वर्षों का रक्त रंजित इतिहास है। उस अधर्मी में कुछ धर्म शेष है ऋषिराज। जैसे अंधकार से लड़ने के लिए कभी कभी एक छोटा सा दिया ही काफी होता है, उसी तरह धर्म का एक बीज भी समय आने पर एक ऐसा वृक्ष बन सकता है जिस पर अधर्म की अमर बेल कभी न चढ़ पाए। आशा है आपका विश्वास सत्य साबित होगा। अब आज्ञा चाहूंगा। कहाँ चले ऋषिराज? आप तो जानते ही हैं मुझे, कहीं ना कहीं आना जाना होता ही रहता है। हाँ, क्योंकि केवल आप ही हैं जिस पर कलयुग के बंधन लागू नहीं होते हैं। प्रणाम मारुति नंदन। नारायण नारायण। जय श्री राम ऋषिराज। कलयुग में भगवान और देवता धरती पर चल रही घटनाओं में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते थे, लेकिन वो लगातार हो रही घटनाओं पर नजर रख रहे थे। और रखते भी क्यों ना, सवाल पूरे ब्रह्मांड का था और इस शतरंज के खेल का सबसे बड़ा मोहरा था ड्रैकुला।